सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज इस अच्छा सा अवसर पर मुझे वचन देने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है। आज हमारा भारत देश आज़ाद होकर 75 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा है। भारत देश का अगर इतिहास को अगर देखें, करीबन 1000 साल गुलामी में रहा था। उसमें 800 साल जो है मुग़ल लोगों का गुलामी में था और 200 साल जो है ब्रिटिश लोगों के गुलामी में था। सब कुछ मिलाकर हमारा भारत देश 1000 साल गुलामी में बिताया है। भारत देश इस गुलामी में बहुत दुख उठाया है और पिछले 75 साल पहले हमारे भारत देश आज़ाद हुआ। भारत देश का बहुत बड़ा इतिहास है। वो इतिहास में कुछ अच्छे दिन हैं और कुछ बुरे दिन हैं। हम भारत देश में रहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से, उनके गुलामी से हम आज़ाद हो गए, परंतु सच में देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ों में आज भी हम गुलाम हैं। ट्रेडिशन को लेते हैं, ट्रेडिशन के विषय में हम गुलाम हैं। कल्चर के विषय में हम गुलाम हैं। कुछ बुरे आदतों के कारण हम गुलाम हैं। जस्ट 2 दिन पहला पता लगा, राजस्थान में एक बहन को जाड़ को बांधकर मारा गया। गांव वाले सब मिलकर उसको जाड़ को बांधे और मारे, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग गुलाम में हैं, आज़ाद नहीं हैं। एक गांव में गरीब था और आज भी बड़ा जात छोटा जात कहकर हमारे भारत देश में कैस्टिज्म चलता है। एक गांव में यूपी में जब दूल्हा आता है तो घोड़े में आता है। तो एक लड़का जो गरीब था, मेहनत करने के खातिर कुछ पैसे जमा किए, वो अपने शादी में घोड़े में गया। घोड़े में गया इसलिए कुछ हाई कास्ट के लोग उसको मारे कि घोड़े में शादी हमारा होता है, तुम्हारा नहीं। आज भी हमारा देश गुलाम में है। जाति के विषय में गुलाम में है, धर्म के विषय में गुलाम में है, धनवान और गरीब के विषय में गुलाम में है। कुछ सेवन करते हैं, उस सेवन के गुलाम में है। प्रियो, जब एक देश में अनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, सो उस देश में या उस गांव में श्राप आता है, कर्स आता है। इनोसेंट लोगों का जब डेथ होता है, एक व्यक्ति गलती नहीं किया है परंतु उसको हत्या किया गया,
दूसरे के खेत को छीन लेना, दूसरे के घर को छीन लेना, अत्याचार करना, धार्मिक लोगों को मारना, सताना, ये सारे चीज जो है ना श्राप को लेके आता है। तो आज भी हमारा देश में कई लोग जो है ना श्राप का गुलामी में है। श्राप एक ऐसा चीज है जो परंपरा से दादाजी से बेटा पे, बेटा से पोते पे, इस तरह परंपरा से जो है चलकर आता है। आज भी कई लोग जो है श्राप का गुलामी में है। प्रियो, बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर को अगर आप नहीं आराधना करते हैं तो आप पाप करते हैं। या इसको मैं घुमा कर बताऊं, जो परमेश्वर नहीं है, चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो, जाड़ का टुकड़ा हो, लोखंड हो, सोना हो, इन चीज़ों के सामने अगर हम झुकते हैं, उसकी प्रणाम करते हैं, परमेश्वर मानते हैं, तो हम पाप करते हैं। ये एक विधवा को अगर हम सताते हैं, एक अनाथ को अगर हम सताते हैं, तो हम पाप करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए भारत देश में कई लोग कई तरीके में पाप के बंधन में अर्थात पाप का गुलामी में है। बाइबल कहती है रोमियो का 3 अध्याय उसका 23वां वचन में, सभी ने पाप किया है, ऑल आर सिन्ड। और जो पाप करता है वो पाप का गुलाम रहता है। जो व्यक्ति पाप करता है, यूहन्ना का लिखा हुआ, पहला पढ़ते हैं, यूहन्ना का लिखा हुआ 8वां अध्याय उसके 34 वचन को पढ़ते हैं। लेट्स रीड। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, वो पाप का गुलाम है। थैंक यू। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है, अर्थात सबके सब गुलाम है। हमने एक झूठ बोल दिया तो हम पाप का गुलाम हो गए। हर व्यक्ति जो है गुलाम है। किसका मोबाइल का आवाज आ रहा है? जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हमको पाप से आजाद होना है, श्राप से आजाद होना है, गरीबी से आजाद होना है, बीमारी से आजाद होना है। और यह आज़ादी केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। बहुत सुंदर स्किट को किया गया, अच्छा सा ड्रामा था, उसमें सब कुछ आ गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, वे लोगों को उस पाप से, उस बंधन से आजाद करने के लिए आए। सबसे पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय में अगर देखें, वहां पर एक व्यक्ति 38 साल से बिस्तर में पड़ा है, बीमारी उसको गुलाम बना कर रखा है। कोई भी बीमारी से प्रेम नहीं करते हैं। यहां पर एक व्यक्ति 38 साल से बिस्तर में पड़ा है, करीबन 40 साल कह दें, 2 साल कम। जरा सोचिए,
बीमारी को कोई पसंद नहीं करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढ कर गए और उसके पास जाकर उससे बातें की। क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपने दौड़ को बताया, पिछले 38 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं हारा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। यीशु ने उसके विश्वास को देखा और कहा, अपने बिस्तर को उठा और यहाँ से जा। 38 साल बिस्तर ने उसको उठाया था। यीशु मसीह ने सब कुछ उल्टा किया और कहा, बिस्तर को उठा और यहाँ से चल। प्रियो, एक जगह पर, एक बिस्तर पर एक व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ है और अचानक उसका परिस्थिति यीशु ने बदल दिया। वो बिस्तर को उठाकर बाहर निकला। वो खुशी, वो आनंद, उसके अंदर का जॉय, उसका चलने का तरीका, लोग जान लिए कि यह आजाद हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बीमारी हमें गुलाम में रखता है, मगर प्रभु यीशु मसीह हमें बीमारी से आज़ाद करते हैं। बाइबल कहती है, लूका का लिखा हुआ 13 अध्याय, यहाँ पर 16 वचन को अगर हम पढ़ें, क्या ये अब्राहम का संतान नहीं है? पढ़ते हैं लूका का लिखा हुआ 13 अध्याय, उसका 16 वचन। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। नाउ यहाँ पर लिखा है, एक स्त्री को शैतान ने 18 साल से गुलाम में रखा था। शी वॉज स्लेव फॉर 18 years। 18 साल, 18 साल परमेश्वर के मंदिर में आती है, 18 साल से मंदिर से जाती है, परंतु शैतान ने उसे गुलामी में रखा था, बांध के रखा था। क्या समस्या थी इसका? बाइबल कहती है ये झुक गई थी। झुककर 18 साल से झुककर मंदिर में आती है, 18 साल से झुककर मंदिर से जाती है। शैतान ने उसको झुका दिया था 18 साल। 118 साल पहले वो सीधी थी, 18 साल में उसको झुका दिया। धरती की ओर देख, नीचे गंदगी को देख, परंतु परमेश्वर को ऊपर मत देख। शैतान एक व्यक्ति को झुकाता है, परंतु उस दिन यीशु मसीह उस मंदिर में आए और कहा, ए स्त्री, इधर आ गया। उस स्त्री को बीचों बीच खड़ा किए, उस स्त्री को छुए और उसके अंदर का दुष्ट आत्मा निकल कर चला गया। जो झुकी हुई थी वो सीधी हो गई, वो आज़ाद हो गई। उसकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता है। वो चिल्लाने चीखने लगी, परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी, क्योंकि वो 18 साल का उस शैतान के बंधन से आज़ाद हो गई। कभी कभी बीमारी हमको बंधन में डालता है, शैतान हमें बंधन में डालता है, झुकाता है, मोड़ता है, परमेश्वर की ओर नहीं देखने की जैसा करता है। और तीसरा विषय जो है यूहन्ना 8 में, वहाँ पर अगर हम देखें, एक स्त्री जो रंगों हाथ पकड़ी गई थी, पाप करते हुए उसको पकड़ कर लेकर आए और यीशु मसीह के सामने खड़ा किया और पूछे, ये रंगों हाथ पकड़ी गई है। शास्त्र कहता है ऐसे स्त्री को पत्थर से मारकर उसकी हत्या की जाए। आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह चुपचाप थे। उन्होंने और पुकार कर कहा, बोलिए ना, आप क्या कहते हैं? ये रंगों हाथ पकड़ी गई है। ऐसे स्त्री को पत्थर से मारकर उसकी हत्या किया जाए, ऐसे कहा गया। आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा,
जिसने पाप नहीं किया है वो उसको पत्थर मारे। सबने अपने आप में सोचे, हाँ हम सब पापी हैं, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है। पवित्र आत्मा ने सबको अपने पाप को याद दिलाया और वे लोग पत्थर को छोड़ दिए, वहाँ से चले गए। बाइबल कहती है वहाँ पर सिर्फ वो स्त्री खड़ी थी। यीशु ने सर उठाकर उस स्त्री से पूछा, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दिया? उसने कहा, किसी ने नहीं दिया। प्रियो, एक पाप किया हुआ व्यक्ति दूसरे पाप किया हुआ व्यक्ति को कैसे सजा दे सकता है? सजा वही दे सकता है जिसने पाप नहीं किया है, वो है मेरा यीशु। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, ये है मेरा यीशु। अर्थात मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूँ, मतलब मैं तुझे माफ करता हूँ। जा, एक नया जीवन तू जी कर बता, कहकर उस स्त्री को क्षमा कर वहाँ से भेज दिए। वो स्त्री आज़ाद हो गई। प्रियो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आज़ादी को देते हैं। चाहे हो क्या भी कुछ ना क्यों ना हो, आप कैसे खड्डे में गिरे हैं, वो खड्डा कितना भी गहरा क्यों ना हो। दाऊद इस बात को बड़ी अच्छी तरह से कहता है। पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय 1 और 2 को अगर पढ़ें, दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को दुआई दी, मैंने परमेश्वर को पुकारा। पढ़ते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जो रहा था, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, मैं मृत्यु के दलदल में फंसा हुआ था, मैंने परमेश्वर को पुकारा। मृत्यु के दलदल में बचाने के लिए कोई नहीं आते हैं, जो आते हैं वो भी फंस जाते हैं। दाऊद ने कहा, ऐसे समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मुझे उस खड्डे में से निकाला, चट्टान पर खड़ा किया, और मैं फिर से उस खड्डे में ना जाऊं, मेरे पैरों को मजबूत किया। बोलो हालेलुया। यह है हमारा परमेश्वर। आप कैसे भी तरीके के खड्डे में गिरे हुए क्यों ना हो, वो आपको उसमें से बाहर निकालता है और आपको फिर से उस खड्डे में ना गिरने के जैसे आपके पैरों को मजबूत करता है। यह है हमारा परमेश्वर। प्रियो, आज ही का दिन 34 इयर्स बैक मेरा उद्धार हुआ था। उस वक्त मैं 25 साल का जवान था। मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर नहीं जानता था। 25 साल की उम्र में मैं अपने बिजनेस करता था। मेरा 24 घंटा मेरा कंपनी चलता था। बहुत पैसे जो है कंपनी से मुझे मिलती थी, बहुत पैसा था, परंतु ज़िंदगी भी पाप का था। शराब पीना और सारे तरीके की बुरी आदतें मेरे अंदर थी। मैं झूठ का सरदार था। पैसे के लिए कौन से भी तरीके के पाप करने के लिए मैं तैयार था उन दिनों में। बस सिर्फ एक चीज़, पैसा 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 पैसा। उस 25 साल की उम्र में हम लोग जो है गवर्नमेंट हॉलीडे जब आती थी तो पिकनिक के लिए बाहर चले जाते थे, बॉम्बे के बाहर
पहाड़ों में, जंगलों में। उस दिन 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त मैंने अपने ऑफिस को बंद किया, जल्दी लौटकर घर आया ताकि कल 15 अगस्त है, मैं अपने दोस्तों से मिलूं और कल के लिए प्लान करूं। जब 14 अगस्त को शाम को आया घर पर जल्दी, उन दिनों में फ़ोन्स नहीं थी, मोबाइल्स तो थे ही नहीं, सो इसलिए एक दूसरे को मिलकर जो है प्लान करना था। जल्दी घर पर आया, देखा तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था। मैं उसको जानता था, वो प्रेज द लॉर्ड वाला था। और मैंने देखा उसको तो मैंने कहा ये परेशानी इधर क्यों आया है। और उसने मुझे देखा और कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। 14 अगस्त 1988 को मैंने उसको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, मैं सिर्फ उसको देखकर हंसा। बातें शुरुआत हुई, उसने कहा ब्रदर कल आपका क्या प्लान है। मैंने पूछा क्या बात है। उसने कहा कल एक जगह में प्रार्थना है, अगर आप आओगे तो परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। उन दिनों में पैसा कमाना ही मेरे लिए आशीष था, तो मैं सोचता था पैसा बहुत है तो आशीष है। तो मैंने उस भाई से कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना कुछ प्लान है। एक काम करो, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे आशीष मिले, यानी पैसा मिले। वो मेरे पीछे गिर गया पनवती के जैसा, आओ ना ब्रदर, आओ ना ब्रदर, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, अभिषिक्त परमेश्वर का दास आ रहे हैं, आओ आओ आओ। और उस वक्त मैंने गलती से बोल दिया कि कौन कौन आ रहे हैं। तो उसने कहने लगा कि देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, नाम कहने लगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रही है, सब लोगों का, जो जवान यूथ लोगों का नाम बताने लगा। तो जब उसने सबका नाम बताया तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। मैं इसलिए आता हूँ कहा क्योंकि वो जिस नामों को बताया उसमें मेरा गर्लफ्रेंड थी। मैं बोला मैं भी आता हूँ। झटके में मैंने सोच लिया कल अगर पिकनिक नहीं हुआ तो भी मेरे दोस्तों के साथ ये प्रार्थना में पिकनिक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और मैंने सोचा, क्या सोचा, बचपन से चर्च में जाता हूँ, हर परमेश्वर के दास वचन देने से पहले कहते हैं आइए हम इस वक्त क्या करें, प्रार्थना करें। ये मुझे मालूम था, हर परमेश्वर के दास कहता है आइए हम प्रार्थना करें। तो मैंने सोचा जैसे वो परमेश्वर के दास कहेगा आइए हम प्रार्थना करते हैं, मैं भाइयों के बीच में से उठ जाऊंगा और मेरा गर्लफ्रेंड जो है बहनों के बीच में से उड़ जाएगी, हम बाहर जाएंगे, ओके, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट में जाएंगे, बियर पिएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे और लौट कर आएंगे और अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे, मेरा तो पिकनिक हो गया। इस तरह सोचकर मैंने कहा मैं भी आता हूँ। सो दूसरे दिन सबके समान ट्रेन में बैठकर मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम गाना गाते हुए अच्छा बजाता था मैं,
बजा बजा कर उस जगह तक पहुंच गए। मुमरा चले गए। मुमरा में जैसे उतरे, जो लड़का लेकर गया था उसको मैंने पहला ये पूछा, ए भाई मैं चल नहीं सकता हूँ, कितना दूर है बता, मैं ऑटो पकड़ कर चला जाऊँगा। उसने कहा नहीं ब्रदर, सामने बिल्डिंग दिखता ना, उधर ही है, बस उसके बाजू में, इधर ही है, इधर ही बोल के 40-45 मिनट चला। 40-45 में एक तो ट्रेन लेट होके गए, उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा, इतना लोगों को कौन चलाएगा, ऑटो में कौन लेके जाएगा। जब उस चर्च के पास हम गए तो आज भी वो दृश्य मेरे सामने है। वो चर्च का दरवाज़ा जो है लेफ्ट साइड में था, जहाँ पर पास्टर खड़े रहते हैं। जो भी अंदर आना है यहाँ से आना है। तो हम जैसे चर्च के पास गए तो मैंने देखा पास्टर खड़े हो गए वचन देने के लिए। जैसे पास्टर ने हम सबको देखा कि अरे बाप रे 20-25 लोग आ गए, तो हम शू वगैरह खोल रहे थे, तो पास्टर ने सोचा पहला इन लोग बैठ जाने दो, फिर बाद में वचन देता हूँ। पास्टर बैठ गए, हम सब अपने जूते को खोले, जेंट्स साइड, लेडीज साइड बैठ गए। पास्टर उठे और कहने लगे परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने और कुछ जवानों को लेकर आए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस वक्त हम क्या करेंगे। ऐसा ही होता था पहले से, परंतु उसने कहा आइए इस वक्त हम सीधे वचन में चलते हैं। इससे पहले वचन के लिए प्रार्थना कर चुके हैं, आइए इस वक्त वचन में चलते हैं। उस दिन मुझे पता लगा मेरे से होशियार परमेश्वर है। उसके पहले बातों में हो, किसी भी चीज़ में मेरे को कोई हरा नहीं सकता है। उस दिन मुझे पता लगा ये भाई परमेश्वर मेरे से होशियार है। कैसा लेट करके लेकर आ गया। आइए इस वक्त जब उसने कहा मेरा कान खड़ा हो गया, अब ये प्रार्थना करेगा, परंतु उसने कहा हम वचन में चलते हैं। मैं फंस गया। और उस दिन जो परमेश्वर के दास ने वचन को दिया, वो वचन मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर के मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो। ये वचन मेरे ज़िंदगी को बदल दिया। ये वचन मुझे परमेश्वर के सामने घुटना टिकवा दिया। ये वचन मुझे अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि प्रिय वचन कहता है हम परमेश्वर के मंदिर हैं। दीवालों से बांधा हुआ मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। यदि हम पाप का जिंदगी जिए तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसा निवास कर सकता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। जब 15 अगस्त 1988 को, उस वक्त मेरा उम्र 25 साल था। और भी अगर मैं पीछे ले जाऊं, जब मेरा उम्र 15 साल था उस वक्त मेरा माँ का मृत्यु हो गई। जब माँ का मृत्यु हुई ना, मेरे आंखों में इतना आंसू भी नहीं आया।
मैं जाकर सो गया, ये सोचते हुए जब माँ जी रही थी मैं जी रहा था, जब माँ मर गई तो भी मैं जीऊँगा कहकर इतने कठोर मन था, जाकर मैं सो गया। परंतु जिस दिन मेरा मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ, ये मुझे पता लगा कि क्रूस के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वेदना को उठाए, उनके हाथों में कीले मारे गए, उनके सर के ऊपर कांटे की ताज को मारा गया, उनके शरीर के ऊपर जो है 39 पटके मारे गए, उनके पैरों में कीले मारे गए, उनके मुंह में थूका गया, उनके दाढ़ी को खींचा गया। उस दिन मुझे पता लगा वो सब मेरे खातिर हुआ था। मैं तो सोचता था कि वो कहानी है, एक इतिहास है, कहानी है, परंतु सच उस दिन पता लगा कि वो सारे बातें मेरे खातिर हुआ। मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह ने क्रूस के पर लहू बहाया। मैंने इन हाथों से पाप के काम को किया है जिसके खातिर उनके हाथों में कीले मारे गए। मैंने अपने पैरों से नहीं जाने वाले स्थान में गया, मेरे पैरों में मैंने किए हुए पाप के खातिर यीशु मसीह के पैरों को कीले मारे गए। मैंने जो है गंदे बातों को मुंह से कहा, यीशु मसीह के मुंह पर मारे गया। गलत विचारें मेरे थी, परंतु यीशु मसीह के सर में कांटे की ताज रखकर मारा गया। मेरे खातिर उन्होंने क्रूस के ऊपर जान दे दिया। ये सत्य जब मुझे उस वक्त पता लगा, मैं खूब रोने लगा। मैंने कहा ना, मेरी माँ मर गई तब मैंने नहीं रोया, परंतु मेरा मुलाकात जब यीशु मसीह के साथ हुआ, मैं फूट फूट कर रोने लगा, ये कहते हुए, परमेश्वर ये कैसा प्रेम है तेरा। मैं नहीं जानता था कि क्रूस पर तेरी मृत्यु मेरे कारण हुआ है, तेरे शरीर पर घाव जो है मेरे कारण हुआ है, तूने लहू जो है मेरे कारण बहाया है। मैं क्षमा का भीख मांगने लगा, मुझे क्षमा कर। जब यीशु के लहू ने मुझे धोआ, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आया। मैं उस दिन मैं अपने आप को यीशु को समर्पण किया, पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य भाषाओं में बोलने लगा, मेरा जिंदगी बदल गया। प्रियो, मैंने लोगों को सुसमाचार पहले दिन से ही देने के लिए शुरुआत किया, क्योंकि मैं क्या बदला था वो मुझे मालूम है, मैं कैसे बदल गया था वो मुझे मालूम है। मैं मुंह खोलता तो माँ या बहन के ऊपर गालियाँ दिया करता था, परंतु अचानक मेरे अंदर से गाली नहीं आ रही है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया, मैं बदल गया। उसके बाद बदला हुआ जीवन शुरुआत हुआ, वो है मेरा सेवकाई। प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैंने अपनी गवाही को मैंने शॉर्ट में कहा क्योंकि बहुत लेट हुआ है, परंतु याद रखें, हमारा ज़िंदगी बदलना चाहिए। हम पहले जैसे ही नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर महान है। अगर उस साउल को पाउल बना सकता है तो किसको भी बदल सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें एक नया ज़िंदगी, नया जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, जा आज़ाद हो जा। सो आज मैं आपको कह दूं, हर साल 15 अगस्त में, उस 88 के 15 अगस्त से लेकर उसके बाद हर साल मैं जवानों को लेकर 15 अगस्त में अलग अलग रिट्रीट सेंटर में जाकर प्रार्थना चलाता था। कई जवानों का लाइफ बदल गया, कई लोगों का ज़िंदगी बदल गया। और आज एक मौका है आप लोगों के लिए। यदि आज भी आप बंधन में हैं, किसी भी चीज़ का बंधन, इसका मतलब तुम गुलाम में हैं। आप शराब पीते हैं तो शराब का गुलामी में है, आप कर्जे के गुलाम में हैं तो कर्जे के गुलाम में हैं।
किसी भी चीज़ के गुलामी में है, तो जो परमेश्वर मुझे आज़ाद किए है वो परमेश्वर आपको भी आज़ाद कर सकते हैं। गुस्सा, द्वेष करना, चिड़चिड़ापन करना, गलत चीज़ों पर आशा लगाना, सब गुलाम है। उसमें से हमको आज़ादी चाहिए। देखिए, मैं बड़ा अच्छा बोलता हूँ कि मेरा आज़ादी उस दिन हुआ जो भारत देश जो आज़ादी को मना रहा था। आज एक अच्छा डेट है, 15 अगस्त। आप भी आपके साथ इस डेट को जुड़ा सकते हैं, अपने जीवन यीशु मसीह के हाथ में देते हुए, यह कहते हुए कि प्रभु आज मैं अपने जीवन आपके हाथ में देता हूँ। थक गया मैं अपने जीवन से, मुझे नया बनना है। मेरी पुरानी चीज़ें जो मेरे अंदर है वो निकल जाए, मुझे नया बनाइए। परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। वो अगर साउल को पौल बना सकता है तो किसको भी बदल सकता है। आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। आप किसी भी तरीके के खड्डे में अगर गिरे हैं तो मेरा परमेश्वर का हाथ आपके पास आ सकता है और आपको उस खड्डे से निकाल सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बिस्तर में बीमारी से है तो आपको बिस्तर से उठा सकता है। आप शैतान के बंधन में हैं, झुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको उस बंधन से आज़ाद कर कर सही कर सकता है। एक मौका यीशु मसीह को दे ताकि वो आपकी ज़िंदगी बदल दे। कहिए, प्रभु मैं अपने जीवन आज आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे एक नया ज़िंदगी दे, मैं बदलना चाहता हूँ। तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मैं बदलना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। जो कोई यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, यह अच्छा तारीख है 15 अगस्त 2022। तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा कि आज का दिन तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, अपने पाप से आज़ाद हुआ था। यदि कोई भी यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति अपने पाप से आज़ाद होकर यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहता है, यीशु के लहू से अपने हृदय को धोना चाहता है, वो कोई भी क्यों ना हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप आज अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में देना चाहते हैं। आज का दिन आपका जीवन में इतिहास, उद्धार का इतिहास शुरुआत होगा। जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को यीशु मसीह के हाथ को समर्पित करना चाहता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, आज निर्णय करता है, वो आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। आवाज़ ना आए, अगर आप कहते हैं प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरा यीशु कुछ भी कर सकता है। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु आपके बच्चों की ज़िंदगी को बदल दे। ये दूर दूर से आए हैं प्रभु, अपने जीवन में आज़ादी पाने के लिए आए हैं। पाप से आज़ादी, श्राप से आज़ादी, बीमारी से आज़ादी। थैंक यू जीसस।
वचन सुना, किस तरह पास्टर जॉन वेस्ली जी को परमेश्वर छुटकारा दिया, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज वही यीशु आपके जीवन में आकर आपके जीवन को बदलकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि अब तक कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं लिए हैं, अब तक वो गुलाम में है, तो वो यीशु उस गुलामी, पाप की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। आज आपके लिए एक अनमोल घड़ी है प्रियो। ये समय चले जाएगा तो फिर से लौट करने आती है। आप में से यदि कोई व्यक्ति हाँ मैं पापी हूँ, प्रभु तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर बोलकर पश्चाताप करना चाहते हैं, आप आपके हृदय के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ तेरे सामने आता हूँ। आज मैं संसार को छोड़कर पाप से मन फिराकर तेरी ओर पास आना चाहता हूँ। हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। आपको छोड़कर मुझे कौन छुड़ा सकते हैं। हाँ परमेश्वर, आज तू मेरे पापों को तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। आज मैं तेरा संतान और स्वर्गीय वारिस बनना चाहता हूँ बोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके लिए अनमोल समय है प्रियो, आपको यीशु छुड़ाना चाहते हैं पाप से, शाप से, शैतान के बंधनों से, कर्जाओं से आज़ाद करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं आज़ाद होने के लिए? उस परमेश्वर के पास अपने हृदय को खोलकर आप बोलिए, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जिन्होंने भी अपना हृदय को खोला है, यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत काम आज होने दे यीशु के नाम से। आज का दिन आजादी का दिन होने दे, आज का दिन छुटकारा के दिन होने दे, आज का दिन उनका नाम जी। थैंक यू जीसस। स्वर्ग आनंद होने दे, धरती हमें आनंदित होने के लिए सहायता करे। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करने दे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। आपका ताजगी की अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उतर आने दे, नई खुशियों के साथ लौटने दे। सारे बंधन, सारी सांकलियां टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर गुलामी से आजाद हो जाए, शराब के बंधन से, ड्रग्स से, हर बुरी आदतों से, संसारिक पद्धतियों से, सभी चीजों से यीशु के नाम से आजाद हो जाए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके लिए आजाद होकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता करें, आशीष करें। इस वक्त बच्चे, जवान, बुजुर्ग, लॉर्ड रिटर्न जाते वक्त सभी के ऊपर सुरक्षा बनी रहने दे, तेरी नाम की महिमा होने दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी नाम की महिमा होने दे प्रभु। बारिश से रोकिए, ट्रेन, बस, टैक्सी, सब कुछ अच्छा रीति से मिलकर अच्छा सफर होने के लिए सहायता मांगते हैं। बड़ी खुशियों के साथ यहाँ से लौटने दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सब के साथ बने रहें, आमीन।